पास ये क्वेश्चन 2020 का साइन ए वाला ये भी आपके सामने क्वेश्चन है, मतलब 8.4 का आपके सामने एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया, फिर आपके पास यहाँ पे ये वाला करके दिखा दिया, उसके बाद आपके सामने ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दिया। इट मीन्स कि अब जो है आपके सामने 2 हो गया। ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में आए हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक भाई, ये पॉइंट हो गया। अब क्या कर सकते हो, ये वाला और यहाँ पे और ये वाला, ये दोनों हमें क्या लाना था, सेम लाना था, क्योंकि हमें tan स्क्वायर a को प्रूफ करनी थी। समझ आ गया? कुछ भी नहीं मेरे भाई, बहुत आसान है। तो एक ही पॉइंट याद रखना है, जब भी tan वाले क्वेश्चन आ जाए या प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन आ जाए, आपको वो पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है जो इजीली ब्रेक डाउन कर सके। आप जानते हो tan को इजी तरीके से किसके रिलेशन में तोड़ सकते हो, tan को दो ही तोड़ सकते। मेरे भाई आप लोग क्लास 10th में हो और अगर आपका 18 तारीख को अगर प्री बोर्ड है और मैथ्स का खास करके, तो मेरे भाई इस सेशन के अंदर में आपको 8.4 जो कि प्रूफ डैट वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके एक भी नहीं छूटेंगे, चाहे वो कितने भी मुश्किल आ जाए। बस महज उसके लिए इस क्लास को कंप्लीट अटेंड कर लेना। जितने भी मुश्किल टू मुश्किल प्रूफ डैट के क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने यूं ही चुटकियों पर नाचने लगेगा। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली सेशन पे आपको पूरा अटेंशन देना होगा, जो कि विद इन बहुत माइक्रो सेकेंड्स के अंदर में आप सारे आंसर्स निकाल पाओगे। तो क्या आप सभी रेडी हो? रेडी हो तो आप एक फायर की इमोजी कमेंट कर देना और उसके बाद में सारी चीज़ करने लग जाना, और उसके बाद क्वेश्चंस करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। ठीक है, तो चलो फटाफट से, जो कि आपके पास 8.4 का ये क्वेश्चन 10 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अभी जितने भी केवी के स्कूल के एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस आया हुआ था स्टैंडर्ड पेपर में, और जो आपके सैंपल पेपर में ऐसा वाला क्वेश्चन दिया है साइन a माइनस बी इक्वल्स टू में ये 1/2 ऐसे करके, ये आपके बेसिक वाले में आया हुआ है। किसमें? बेसिक मैथ्स में आए हुए हैं। तो आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड बन सकते हैं प्रूफ डैट के लिए। तो बस मेरे भाई जितने भी शेर नहीं हो, बस कंप्लीट सेशन देख लेना, इसके बाद कभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे 1+, ये आपको पहले बता दें मैंने 8.4 के क्वेश्चन है जो कि प्रूफ डैट वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कहीं कभी ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया यहाँ पे भी इक्वल्स टू दे रखा है, यहाँ पे भी इक्वल्स टू दे रखा है। इट मीन्स कि ये कहना चाह रहा है जो आपका RHS है, ये लास्ट वाला आपका RHS होगा, इसके बिहाइंड इन दोनों को प्रूफ करना इसके बराबर। इट मीन्स कि मेरे भाई ये जो है आपके सामने कि 1 + tan स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर a, इसको भी कैसे सॉल्व करके आपको tan स्क्वायर a के बराबर लाना है, और 1 - tan a और 1 - cot a का होल स्क्वायर को भी सॉल्व करके आपको tan a स्क्वायर के बराबर लाना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर मैं कुछ पल के लिए इसे भूल जाऊं तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये आपका LHS हो जाएगा, ये आपका RHS हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो, ये इतने के बराबर आना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन रहा है, बट डोंट वरी, तुम्हारा भाई है यहाँ पे, टेंशन मत लो। अभी देखो कैसे ये 2 सेकंडों में आपके सामने आता है। मेरे भाई आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आंसर साइड से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा LND क्वेश्चन होगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से लिख के देता हूँ। देखो आंसर है आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन है ये 1+ में ये है tan स्क्वायर a। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर राइटिंग को थोड़ा सा प्लीज यार कॉम्प्रोमाइज कर लेना। देखो ये 1 है, प्लस में ये cot स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया। पहले हम इसको क्या मानते हैं, ये मानते हैं हम LHS। ठीक है, ये हमारा पास है RHS। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे tan स्क्वायर a के बराबर। समझे, बस थोड़ा सा फोकस करो, आज के बाद कभी मुश्किल नहीं लगेगा। आज तक कभी लगता आया मैथ्स अगर अपने SSP से पढ़ रहे हो, कभी नहीं होगा, बस टेंशन मत लो। ये हो गया मेरे भाई। आपको एक चीज पता है कि ये जो आपके सामने 1 + tan स्क्वायर a है, अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी उसके अंदर क्या बताया मैंने कि 1 + tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो आप, ये sec स्क्वायर a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये sec स्क्वायर a। ठीक है भाई, और नीचे 1 + cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे cosec स्क्वायर a। ठीक है, ये आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, आपके सामने ये आपके सामने रामबाण है, इसे आप यूज करोगे कहाँ पे, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटीज प्रूफ डैट वाली होंगी। ठीक है मेरे भाई, एक तो ये हो गया, और ये 1+ में ये आपके पास cot स्क्वायर a है, ये कितने sec हो गया, ये के बराबर कितने भाई, ये cosec के बराबर हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटीज आप याद कर लो, समझे मेरे भाई। तो इतना पॉइंट होगा। उसके बाद देखो ध्यान से, अब आपको बताएं कि ये sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 1 अपॉन में cos स्क्वायर लिख सकते हो।
क्यों आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। अगर मान लो सिंपल सेक थीटा होता है तो क्या हम उसे 1 में कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते भाई। बस इस टाइम क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है भाई, ध्यान से सुनते, बस लॉजिक है भाई, यह हो गया। उसके नीचे कॉसेक क्या होता है, कॉसेक को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 में साइन स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 में कॉसेक स्क्वायर, मतलब कि अगर स्क्वायर यहाँ होगा तो स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब वैसे ही कभी भी चेंज करना होगा कॉसेक स्क्वायर ए को तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे 1 में साइन स्क्वायर ए। समझे मेरे भाई, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो यही आइडेंटिटी सब सारे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो आप साथ साथ में लिखते जाना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिर्फ इसकी LHS की, जैसे आप यहाँ पे हम इसको LHS कंसीडर करते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हो, एक आइडेंटिटी, एक मतलब फॉर्मेट आपको पता होगा कि कभी न कभी आपने पढ़ा होगा कि अगर A में B होता है, B/C होता है, C/D होता है, तो इसका फ्रैक्शन होता है A/B इंटू D, ऊपर चला जाता है, इसके नीचे C आ जाता है। सेम कंडीशन आपके पास, ये हमारा A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। इसको दिल दिमाग में बिठा लेना, कभी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, इवन सरफेस एरिया के भी। ठीक है भाई, सरफेस एरिया भी आपके सामने आएगा, टेंशन मत लो। ये A B C इट मीन्स कि ये कहाँ चला जाएगा, इसके साथ, A के साथ, और ये इसके साथ। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या आ जाएगा, अब देखो ये 1 में, ये तो किसके पास जाएगा, ये A के पास जाएगा क्योंकि A है, और ये जो है ये किसके पास आएगा, यहाँ पे। तो A B C, A में भी, मतलब ये हमारे पास 1 में कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा। अब मल्टीप्लाई D, मतलब ये D हो गया, ये कहाँ चला जाएगा आपके सामने ऊपर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कुछ नहीं है, C की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1। समझे, अब तो समझ आ गया होगा। ये कंडीशन ही आपको सबसे आगे नंबर ला के देगा, क्योंकि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या करने लग जाते हैं, बट आपको ये 100% पूरे नंबर दिलवाएगा। समझ गए मेरे भाई, तो चलो देखते हैं। ये साइन को इससे करोगे तो क्या होगा, 1 को ये करोगे तो आप साइन स्क्वायर ए ही आएगा, और कॉस को 1 से कराओ तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। तो क्या आपने आइडेंटिटी सारी चीज़ें पढ़ी है, तो क्या आपको एक पॉइंट पता है कि 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम यहाँ पर लिखते हैं, tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, ये लिखते हो आप साइन स्क्वायर ए अपॉन में, ये लिखते हो कॉस अपॉन में ए। ठीक है, तो क्या हमारे पास साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए आ चुका है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या tan स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। समझे मेरे भाई, तो एक तो हमारा LHS प्रूफ हो गया इसके बराबर में, हाँ या ना, मतलब हमने इसको 1 + tan स्क्वायर ए, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए को क्या प्रूफ कर दिया, tan स्क्वायर ए। कुछ भी नहीं था, 1 + tan स्क्वायर की आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माना, 1 + कॉट स्क्वायर क्या कॉसेक स्क्वायर ए माना। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉस लिख सकते हैं, कॉसेक क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन लिख सकते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, सफल करते हैं, ये हो गया, इससे मल्टीप्लाई करके आपके सामने ये आ चुका है। समझ आ गया, अभी वेट तो करो, आप पेपर में कभी मात नहीं खाओगे, इतना समीर भाई का वादा है। बस एक पॉइंट याद रखना, ऑफलाइन में नहीं आ सकते ना, आप लोग दूर से हो, डोंट वरी, जितना चीज़ करवा रहा हूँ उतना करते जाओ, ये आपको पेड में भी ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, बस इस पॉइंट को याद रखना। और भाई कंप्लीट सेशन देख लेना, इसके बाद 8.4 क्या मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कभी गलत नहीं होगी। प्रूफ डेट वाले, वैसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो सबको आता है, बट प्रूफ डेट वाले में हवा खिसक जाती है। बट आप लोग जितने भी शेयर से निकल लिए ना, आप दूसरे बच्चों को समझा सकते हो, एग्जाम से पहले भी समझा दोगे। बस एक पॉइंट ध्यान रखते जाना, बस कंप्लीट सेशन को देखना। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में अब देखो, ये हमारे पास तो LHS, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे प्रूफ हो गए, किसके बराबर, tan स्क्वायर एक बराबर। अब रखो इसको, हम यहाँ पर रखते हैं। अब हमारे सामने है यहाँ पे क्या है भाई, ये हमारे पास है 1 - tan a अपॉन में, ये ब्रैकेट लगा लो, 1 - cot a का ये है होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझिए। लेकिन एक पॉइंट समझो यहाँ पे, ये जो होल स्क्वायर है इसको हम कैसे बना सकते हैं मेरे भाई, ये रहने दो। यहाँ पे 1 - tan को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, साइन अपॉन में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि होल स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, और tan को कैसे, साइन अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये गया, ये ब्रैकेट पूरा बड़ा से बनाना पड़ेगा। ठीक भाई, ये ब्रैकेट इतना मान लो, ये 1 में कॉट को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिखो यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया यहाँ पे, क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर है। तो मेरे भाई अभी क्या कर सकते हो आप, एक कंडीशन दिख रहा होगा आपको कि मेरे भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
एक यहाँ पे 1 लेके एलसीएम ले सकते हो, जो कि मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे लिया पर यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो चलो हम यहाँ पे सामने सामने करते हैं। ये 1 है तो मैंने नीचे क्या करा, कॉस। तो मेरे पे एक पॉइंट याद रखना, मैं आपको यहाँ पे एलसीएम लेना नहीं बता रहा, मैं आपको क्या कहूँगा, जब भी कभी भी ऐसा कंडीशन हो सीधा 1 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, कॉस को सीधा 1 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो आपके पास कंडीशन कैसे होता है, इन दोनों में एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। 1 के टर्न कॉस स्क्वायर 1 टाइम में, तो 1 से मल्टीप्लाई करो वही आएगा। बट आपको इतना टेंशन नहीं लेनी है, सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो। क्या करा दो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस ही रहने देना, और इधर क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर ए। समझे मेरे भाई, ये यहाँ हो गया। उसके बाद नीचे छोड़ो, सेम कंडीशन वहाँ पे साइन को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर ए, बीच में माइनस है, माइनस रहने दो। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एज इट इज रहने दो। नीचे क्या आ गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में साइन स्क्वायर ए। समझे मेरे भाई, कुछ भी ज़्यादा टेंशन नहीं था। ये हमारे पास आया साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया तो कॉस आ गया यहाँ पे। ये हमारे पास एज इट इज था तो ये ऐसे रहने दिया। आपने बचपन में पढ़ी होगी ना, अगर मान लो 5 है, 5/2 फ्रैक्शन तोड़ते थे तो 2 2 जा 4, यहाँ लिखते थे -5/2, वो वाला फंक्शन है, और नीचे डिनोमिनेटर लिखते थे। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है, तो कॉस यहाँ पे हो गया, सेम कंडीशन यहाँ पे। तो अब क्या कर सकते हो, ये जो ऊपर वाला पॉइंट कट रहा है साइन स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर, ये है, इसकी वैल्यू आप चाहे कैंसिल आउट भी कर सकते हो और इसके बराबर क्या रखते हो, 1। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, इनकी जगह पे ये 1 में क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो आप कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कितने बराबर, 1। तो यहाँ पे क्या रख सकते हो, आप इजीली रख सकते हो साइन ए। समझे, तो ये पॉइंट हो गया। अगेन आपके सामने क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो ये 1 में साइन, ये क्या हो गया, a/b, c और d। अभी हमने बताया ए बी सी डी ई हो तो क्या करना पड़ता है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। क्या रहते हैं, ये दोनों 1 में कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा। साइन कहाँ चला जाएगा, साइन आपके पास चला जाएगा यहाँ पे, और नीचे c की वैल्यू क्या है, 8 में d तो ऊपर गया, c की वैल्यू 1 है तो ये एज इट इज रह गया। साइन को 1 से करो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये साइन अपन में कॉस की वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका tan स्क्वायर ए। इट मीन्स कि आपके सामने ये जो है आपका ये भी प्रूफ हो गया। ये था आपके पास RHS, क्या था, RHS। इट मीन्स कि आपने 1 - tan a 1 - cot a का होल स्क्वायर को भी सॉल्व किया तो आपका tan स्क्वायर a आ गया, जिसकी डिमांड थी, और यहाँ पे भी इसको सॉल्व किया तो ये इसकी डिमांड थी। कहने का मतलब हो गया ये वाला टर्म, ये जो टर्म है ये वाला, और यहाँ पे और ये वाला, ये दोनों हमें क्या लाना था, सेम लाना था, क्योंकि हमें tan स्क्वायर ए को प्रूफ करनी थी। समझ आ गया, कुछ भी नहीं मेरे भाई, बहुत आसान है। नहीं आया एक बार धीरे से पॉज करके दोबारा से देखना, इजी तरीके से आएगा। इतनी आपकी हमें आपसे प्रॉमिस करते हैं भैया, आपको पूरा समझ आएगा। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो। समझे, ये आपके 4 से 5 नंबर दे के जाएगा। समझे, बस पॉइंट को याद रखना। अगला पॉइंट देखो, जो कि ये आपके बहुत बार क्वेश्चन में आए हैं, और ये भाई आपको क्या है, ये आपको LHS क्या करना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है देखो, ये LHS = RHS, ये दोनों आपको सेपरेटली सॉल्व करने पड़ेंगे, जब भी दोनों को एक दूसरे के बराबर कर पाओगे। इट मीन्स कि ये जो है आपके पास, ये जो ऊपर है ये कॉस वाला, ये वाला पार्ट तो अलग हो गया, और ये वाले को पार्ट को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है भाई, पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे किसको, LHS को। ठीक भाई, किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे LHS। ठीक भाई, ये क्या है, LHS को सॉल्व करेंगे, जो आप LHS। ठीक भाई, LHS को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन हमारे सामने, ये है कॉस, ठीक है, कॉसेक है भाई, कॉसेक ए माइनस में क्या है, साइन ए। क्या है भाई, साइन ए ब्रैकेट, ये तो कॉसेक भी इसी के साथ है। कितना लंबा क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, कॉस ए। ठीक है, ये हम सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। जो इतना आएगा वही हमारा RHS भी आना चाहिए। बस ध्यान से सुनते जाना, ये तो पीछे का बता रहा है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किए हैं ये। तो अब क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इन दोनों में से किसी एक को, ये देख रहे हो कि एक दूसरे क्या ये अपोजिट से दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसा करो, साइन के रिस्पेक्ट में इसे चेंज करते हैं। तो कॉसेक पे क्या लिख सकते हो, 1 में साइन ए। ठीक है भाई, माइनस ये साइन ए एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा भाई, ये हो गया, ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे। सेक को क्या कर सकते हो, ये 1 में कॉस कर सकते हो।
ठीक है, थीटा तो है नहीं कहीं पे, ये हो गया कॉस ए। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेम वही कहानी, ये 1 नीचे एलसीएम लेके, ये 1 को 1 से करो तो 1 आएगा, साइन को साइन से करोगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन, जैसे आप एलसीएम लेते हो। ये पॉइंट समझ आ गया यहाँ पे। उसी तरीके से आप क्या करोगे, अगेन 1 लोगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, कॉस को कॉस से करो तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और नीचे क्या है आपके सामने, ये आए कॉस ए। ठीक है भाई, इतना पॉइंट समझ आ गया। वही फंक्शन जो एलसीएम आप बड़े ट्रेडिशनल मेथड से लेते हो, यहाँ पे लोगे आपके इजीली आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे जब ये सारी कंडीशन हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, नीचे तो साइन एज इट इज हो गया, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए अपन में क्या हो गया आपके पास कॉस ए। ठीक है भाई, ये दोनों एक साथ था, तो अब यहाँ से क्या कंडीशन ला सकते हो, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, नीचे कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत तगड़ा सा कंडीशन बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास जब कॉस स्क्वायर ए है, नीचे आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, और आपको मल्टीप्लाई, मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया, और उधर क्या है आपके पास, देखो साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई, ये स्क्वायर है, और नीचे क्या है आपके पास कॉस, क्या है कॉस, क्योंकि कॉस ए नीचे सिंगल है, तो भाई क्या क्या कर सकते हो, ये जो कॉस है, ये कॉस, एक कॉस से एक कॉस को हटा सकते हो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कॉस ए, फिर आपके पास मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट, सेम एक साइन से 2 साइन है तो एक साइन को काट सकते हो, तो ये आपके पास आ गया ये। अब देखो मैं डिटेल में आपको अगर यहाँ तक समझ नहीं आया तो मैं एक पॉइंट बताता हूँ, अगर आप इसको खोलोगे, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये जो कॉस इंटू क्या हो गया, ये कॉस, ठीक है, कॉस इंटू कॉस, नीचे क्या आपके पास साइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताता हूँ, देखो साइन मतलब क्या हो गया, साइन इंटू साइन, ठीक है भाई, नीचे क्या है आपके पास कॉस, तो ये एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग कॉस बच गया, यहाँ पे साइन, ये इसलिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बस यही एक रीजन था और कुछ भी नहीं था। समझ रहे हो बात को, तो वो आपने ट्रिक की माध्यम से कर सकते। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, बस यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ये आप सेटअप रख लेना। ये तो हमने क्या लाया, कॉस ए डॉट साइन ए, मतलब कि जो हमने एलएचएस को सॉल्व करा तो वो हमारे पास कॉस ए आया और साइन ए आया, इतनी बात तो समझ आ गई। उसके बाद समझो क्या है, उसके बाद की कहानी क्या है, अगला पेज ले, नहीं इसी को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसको इधर रिवर्स करता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये इतना तो आया था हमारा सॉल्व करके, और इस क्वेश्चन को रखते हम यहाँ पे, ठीक है, दोबारा से, जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है शेरों, देखो ध्यान से, ये पॉइंट हो गया। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं किसको, आरएचएस को, किसको भाई, आरएचएस, क्योंकि एलएचएस हमारा यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। अगर यही कंडीशन हमारे इसको भी सॉल्व होके बन जाता है तो हमारे भाई मौजा 4 नंबर पूरे। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में tan a अब प्लस में ये हमारे पास cot a। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या कर सकते हो इसमें मेरे भाई, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंपल रखेंगे, tan को क्या करना पड़ेगा, साइन अपॉन में ए अपॉन में कॉस अपॉन में ए। एक पॉइंट और बताता हूँ भाई, ऑफलाइन में जो बच्चे पूछ रहे थे कि भैया ये जो अगर आ जाता है, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे पता चलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है बच्चों को, ये आप लोग जो चेंज करते हो कैसे चेंज करते हो, कैसे पता लगता है। तो मेरे भाई आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, जब भी 10 वाले क्वेश्चन आ जाए या प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन आ जाए, आपको वो पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है जो ईजिली ब्रेक डाउन कर सके। आप जानते हो 10 को ईजी तरीके से किसके रिलेशन में तोड़ सकते हो, 10 को 2 ही तोड़ सकते हो, चाहे कॉट में तोड़ सकते हो या साइन अपॉन कॉस में। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि ये मेथड लग जाए तो हमारा आंसर आ जाए, इसीलिए टीचर लोग जल्दी सॉल्व कर देते हैं, समझ रहे हो। लेकिन आज के बाद आप भी सॉल्व कर दोगे, पीछे पता ही चल गया कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 2 कंडीशन है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आपके पास हो गया कॉस ए इंटू ये हो गया आपके पास साइन ए, मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर ए, अब प्लस में इसको करवा दो तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। ये तो इजी बन सकता है भाई, ये 1 हो गया, ये ऊपर वाला तो 1 ऐसे ही रहेगा, ये 1 और ये कंडीशन होने के बाद ये हमारे पास क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितने के बराबर, इतने की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे 1, और नीचे क्या है हमारे पास, ये है कॉस ए प्रोडक्ट
क्या है मेरे भाई, साइन ए। समझे, कुछ नहीं है तो अब क्या कर सकते हो, ये सीधा ए बी अपॉन सी है तो सी सीधा किसके साथ चला जाता है, ए के साथ, नीचे बचता है बी। तो ये तो हमारे पास 1 तो एज इट इज रहेगा, ये भी 1 ऐसे रहेगा, लेकिन सी किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास कॉस ए इंटू में क्या चला जाएगा, ये होगा साइन ए। तो कहने का मतलब हो गया 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे कॉस ए इंटू में साइन ए। नीचे 1 का तो कोई वैल्यू रही नहीं, तो ये लो मेरे भाई, जो हमें चाहिए था एक जैसा वही आ गया यहाँ पे भी, कॉस ए इंटू साइन ए। दैट मीन्स कि ये हमारे LHS RHS दोनों प्रूफ होते हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इनको कंसेप्ट बैठा लोगे तो भाई इजी तरीके से कर पाओगे। अगर यहाँ तक समझ आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस यही है, आप प्री बोर्ड में भी डंका बजाओ, बोर्ड के लिए टेंशन मत लो। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उसे इधर फिल्टर करते जाना। एक नई कॉपी बना के 2023 में भी इतिहास रचे गए थे 95 97 के, और इस बार भी 110% होंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कितने ऐसे शेर शेरनी है जिसका मिशन 2024 के अंदर में 90+ का मिशन है, खास करके 10th क्लास के मेरे शेरनियों के लिए और शेरों के लिए। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये आपके इस बार के SP में भी देखा गया है सैंपल पेपर में। तो एक क्वेश्चन मैंने सोचा आपको ये भी करा दिया जाए। तो आपको एक ही पॉइंट रखना है कि ये किस तरीके के क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से सुनना कैसे है मेरे भाई। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में आ रखा है, तो वो पॉइंट आपको याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन है आपके सामने, साइन ए क्या है, साइन ए माइनस बी। इस टाइम ये हमारा एंगल हो जाएगा ये 1/b इंटू क्या है ये कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो साइन था, साइन a माइनस बी तो एज इट इज रहने देते हैं। ये 1/2 साइन के ऊपर में किसकी वैल्यू होती है आप जानते हो, यहाँ पे हम u लिख लेंगे। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू भी लगाना जरूरी है, तो लगाएंगे इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे हम साइन 1/2। तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमारे पास साइन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन, ये 1/2 कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। अगले स्टेप में इसको कैंसिल आउट करेंगे, a माइनस बी जो है आपका 30 डिग्री, ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक भाई, ऐसे ही करना होता है। ये जो है दूसरा वाला, इसको करते हैं, ये सेम कंडीशन कॉस a प्लस में b इक्वल्स टू कॉस ये 1/2, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम रखना पड़ेगा। ये आपके पास कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू कॉस 1/2 किसका होता है, 60 हो जाएगा। आपको टेबल याद नहीं तो भैया कर लो फटाफट से। ठीक है, ये 60 अगला स्टेप में लिख देंगे, क्योंकि स्टेप का हमें नंबर मिलेगा, तो भैया हम नंबर लिखेंगे यहाँ पे भर भर के स्टेप लिखेंगे, जिससे कि ये कैंसिल आउट होगा। और ये हो गया a प्लस में b इक्वल्स टू में 60 डिग्री, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में आए हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक भाई, ये पॉइंट हो गया। अब क्या कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो भाई क्या है यहाँ पे 1 एंड 2 एक साथ है, 1 ये आपके पास, अरे रुक जाओ भाई, ये 1 एंड 2, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी इक्वल्स टू में क्या है 30 डिग्री। ठीक भाई, आज ये क्या है a प्लस में b क्या है, ये आपके पास 60 डिग्री। क्या कर सकते हो, चाहे आप क्लास चैप्टर 3 का सब्स्टिट्यूशन करो या एलिमिनेशन, कैसे हो सकता, प्लस माइनस कैंसिल आउट। ये हो गया आपके सामने 2a, और इसको ऐड करो कितना हो गया 90, ये 2 से घटा दो कितने बाद में 45, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ठीक भाई, और ये इक्वेशन 3 भी मान सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो नाउ इक्वेशन थर्ड पुटिंग इन एनी इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रख लो, 2 में रख लो, वट एवर यू, जो भी से चाहो आप लिख सकते हो। चाहे आप यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है आपके सामने a माइनस, सॉरी ये क्या भाई यहाँ पे a माइनस बी इक्वल्स टू ये है 30 डिग्री, a की वैल्यू आ गई आपके सामने 45। ठीक है, माइनस b है मेरे भाई, कभी 3 समझ लो, ये 30। अब ये 45 को ऐसे रखा, b को इधर शिफ्ट किया, बराबर में कितना है b उधर चला गया, नेगेटिव से उधर पॉजिटिव, ये कितना आएगा 15 डिग्री b के बराबर। अब हमें ये समझ आ गया कि एक वैल्यू कितना आ गया 45, b की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हम एक बार चेकआउट करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा था।
ये क्या पूछ रहा था, इसकी डिमांड क्या थी। क्वेश्चन का डिमांड था कि भैया यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आए उसका डिमांड था कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, और जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी ही है, क्योंकि 45 हमेशा ग्रेटर होता है किससे, 15 से, और ये दोनों कोई भी आपके 90 से नीचे ही है और 0 से बड़ा ही है। ये हो गया सेटिस्फाई। ये आपके 3 नंबर में आपके पेपरों में सॉल्व किया हुआ है। और इससे पहले जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चंस कराए थे उसके अंदर ये रहा आपके पास ये क्वेश्चन 2020 का साइन ए वाला, ये भी आपके सामने क्वेश्चन है। मतलब 8.4 का आपके सामने एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अभी मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया, फिर आपके पास यहाँ पे ये वाला करके दिखा दिया, उसके बाद आपके सामने ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दिया। इट मीन्स कि अब जो है आपके सामने कोई भी टेंशन नहीं बची है। तो अगर अभी भी टेंशन हो रही है तो मेरे भाई अब आपको दिक्कत नहीं लेनी है, समझे। तो अब इतना कर लोगे तो आपके 8 पॉइंट से बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने का। बस अब आप लोग कमेंट करके बता दो कि कौन सा चैप्टर इसी तरीके से जादुई छड़ी आपके सामने आए, बस आप इजी तरीके से इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो बस मेरे भाई आप लोग अपनी 2024 में जो भी मिशन में 90, 40, 50, 60, 80 जो भी आपका मन में मिशन है कमेंट बॉक्स में जरूर करना, लाइक जरूर करना। ठीक दोस्त, इस क्वेश्चन को ढंग से समझो क्योंकि यहाँ पे आपके बीपीटी थ्योरम इट मींस कि थेल्स थ्योरम पे अप्लाई होगा, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, बस आपको समझना है। तो इसलिए चीजों को ध्यान से समझो। आपको इस चैनल पे जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे, जितने भी कीवर्ड्स मिलेंगे, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे सारे आपके बोर्ड के रिलेवेंट होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। तो आप चीजों को अच्छे से समझना और इस क्वेश्चन को आप भाई बहुत ढंग से डील करना। ये क्वेश्चन नंबर 22वां पूछा गया था, कह रहा है इन द ABC एंड डी ABC ट्राइंगल है, D and E आर पॉइंट ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट DE पैरेलल टू BC इफ AD इक्वल्स टू 4x - 3 एंड AE इक्वल्स टू 8x - 8 एंड BD 3x - 1 एंड द CE 5x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप इजी तरीके से अगर इसका डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा आप इजी तरीके से आप कर सकते हो। तो आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो एक बार फायर की इमोजी आप फटाफट से कमेंट कर दो। मैं देखना चाहता हूं हमारे एसएसपी के जितने भी शेर सैनी हैं उनके अंदर कितना जज्बा है, हिम्मत है। क्या आप लोग एक फायर की इमोजी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? मेरे भाई आप लोग प्लीज कर दो और क्वेश्चन समझो कैसे हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको यहां से क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि भाई देखो आपको करना क्या होता है। शुरुआत दौर में थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लेता हूं। देखो यहाँ पे ये आपको लिखना है आंसर, ठीक है। यहाँ आप चीजें समझ लो, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ, ये आपने बनाना है। एक यहाँ पे बनाया है आपने राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भाई। एक क्या बना दिया आपने यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल। अरे ये पतला सा क्यों बनना है, ठीक है भाई, समझ गए यहाँ पे। जिसमें कि आपके सामने ये ए है, ये आपके सामने बी है, ये आपके सामने सी है। ये आपने देख लिया ABC हो गया। D and E आर पॉइंट ऑन द साइड AB, मतलब कि ये जो D और E है एक साइड पे, जो कि AB एक साइड है और AC एक साइड है, उस पे पॉइंट है। तो AB एक ये हो गया। तो अगर एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, जो यहाँ पे DE और E बोला है साइड्स AB और यहाँ पे AC, तो जो पहले आता है वो पहले के लिए डिनोट होता है। इट मींस कि AB वाली साइड पे क्या डिनोट, कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे D रखा जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। और उसी तरीके से जब ये चीजें हो जाएंगी तो AC वाले पॉइंट पे क्या रखा जाएगा, यहाँ पे आपके पास E रखा जाएगा। समझे मेरे शेर सैनियों? तो ये इस तरह से आपके पास कंडीशन बनता है। तो आप इसे इजीली क्या कर सकते हो, आराम से मिला सकते हो। बस आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे देना है, जो कि इस स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा ही मतलब होता है। इस स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है इन ट्राइंगल, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC। यहाँ पे आपको पता चल गया, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए जो ये DE है ये आपके किसके, BC के पैरेलल है। और ये आपको पता है बाय किसके थ्रू होता है, बाय आपके पाइथागोरस थ्योरम तो होता नहीं है, किसके थ्रू होता है, थेल्स थ्योरम के थ्रू होता है, जिसे आप दूसरा नाम क्या कहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आप कर सकते हो AD जो है 4x - 3 है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब पॉइंट को ध्यान रखना कि AD जो है हमारे पास क्या है मेरे भाई, ये है आपके पास 4x - 3। फिर उसके बाद क्या है A और E क्या है आपके सामने है यहाँ पे 8x - 7। ध्यान से सुनते जाओ ये सारे टर्म्स है। और B और D जो है आपके सामने क्या है, ये है 3x, सही से लिखता हूँ मेरे भाई, ये है 3 आपका 3x - 1 है। और C और E कितना
है, ये है आपके सामने 5x - 3। जब आप कंडीशन सारे रख दोगे तो ये एक आपके थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम पे इस तरीके के सवाल बनते हैं और चुटकियों में यूँ सवाल सॉल्व होते हैं। समझ रहे हो ना बात को? अब इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। क्या आप लोगों ने यहाँ पर मुझे एक बताओ, अगर आप लोग चाहते हो ट्रायंगल का पूरा वन शॉट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि समय भाई ऑफलाइन में ज़्यादा चाहता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस पे मुझे जाना पड़ता है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट, एक प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आप अगर ज़्यादा बच्चों को कमेंट हुआ कि भाई ट्रायंगल का भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके सामने ला कर रख दूंगा। बस आप लोग कमेंट करके मुझे बताना भाई ट्रायंगल चैप्टर से चाहिए क्या क्वेश्चन चाहिए या कंसेप्ट वाले चाहिए, मुझे आप एक बार कॉमेंट करके बता देना। देखो भाई ये पॉइंट समझ गए। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, आपने थेल्स थ्योरम में एक चीज़ को पढ़ा होगा आपने कि भाई जब भी ट्रायंगल होता है, ये वाला ट्रायंगल, तो आप क्या जानते हो यहाँ पे जो AD जो है ये वाली साइड किसके बराबर होता है? यहाँ पे DB के। किसके बराबर होता है? DB इक्वल्स टू होता है यहाँ पे A और E, और अपन में क्या होता है? E और C। ये आपके क्या होते हैं? ये आपके कंसेप्ट होते हैं। कौन से? BPT को होते हैं। आप सामने लिख भी सकते हो बाय BPT। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। आपके पास AD की वैल्यू क्या है? आपके पास AD की वैल्यू है यहाँ पे, AD की वैल्यू क्या है मेरे भाई? ये आपके पास AD की वैल्यू है यहाँ पे 4x - 3 अपॉन में DB कितना आपके पास में? ये है 3x - 1 इक्वल्स टू AE की वैल्यू कितना है? ये है 8x - 7। कोई वैल्यू ना रख जाए, ऑफलाइन में यही हो गया था, पूरी क्वेश्चंस करवा दी, पता चला लास्ट में आंसर गलत है क्योंकि वैल्यू ही गलत ले लिया था। ऐसा ना हो जाए मेरे भाई। देखो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखना, 5x - 3 ये सारा कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? अब एक इक्वेशन बनाना है, धैर्य पर करते हैं फटाफट से इक्वेशंस और इसको देखते हैं भाई क्या इसका आंसर निकल के आता है। तो हमारे पास इतना बड़ा ऑप्शन हो जाएगा, इतने में हम सल्टा देंगे इसे। देखो भाई अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको क्या करवाना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको लिखना है 4x - 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। ये है आपके पास 5x - 3 बराबर में क्या रखो यहाँ पे 8x - 7 ब्रैकेट क्या करना है आपको 3x - 1, क्योंकि आपके इक्वल्स टू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे। इसका मतलब क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा हो गया 20, x को x करो तो x स्क्वायर आएगा, -5 3 जा 15x। ठीक है भाई, क्योंकि इससे करवा दो। यहाँ पे आपके पास जब ये दोनों टर्म्स हो जाता है तो 3 को भी इससे करवा दिया, मतलब कि 2 पॉइंट समझो, 4 को आपने इससे करवाया, फिर 4 को इससे। अब एक पॉइंट आपको मैं इजी तरीके से बताता हूँ। देखो आपने ये वाला जो है इससे करवाया है तो कितना आ गया आपका 20x स्क्वायर आ गया, फिर इसको इससे भी करवाऊँ तो कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ प्लस माइनस तो ये हो गया 12x, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ये इससे भी होता है, इसका हमें मतलब कि दोनों टर्म से करवाना पड़ता है। तो इसको इससे भी और इसको इससे भी, समझ रहे हो बात को? मतलब एक टर्म्स को दोनों से करवाना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, हमने पहले इससे करवा दिया फिर इससे, फिर उसी तरह से अब माइनस इसको मुझे इससे करवाना और इससे, तो क्या करना है यहाँ पे 5 3 जा 15x माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा हो गया 9। समझे बात को? क्या हुआ यहाँ पे, ये था हमारे पास 4 को 5 से किया 20x स्क्वायर आ गया, फिर 4 को 3 से किया 12x आ गया क्योंकि एक x है, 3 को 5 से किया प्लस माइनस माइनस मतलब 15x आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 आ गया। फिर आप रखो यहाँ पे इक्वल्स टू सेम कंडीशन 8x को इसको इससे भी करवाना है और इसको इससे भी करवाना है। तो अब क्या करो 8 3 जा ये होगा 24x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपके पास 8x, अब फिर ये लिखोगे माइनस ये हो जाएगा 21x और माइनस माइनस होगा प्लस ये होगा 7, क्योंकि 7 को 3 से किया तो 21x आ गया और 7 को 1 से किया तो 7 आ गया। पॉइंट समझ आ गया भाई? आ गया। तो आप क्या करोगे, अब इन दोनों को कंप्राइज करोगे। कैसे कंप्राइज करोगे, ध्यान से सुनते जाना। आपका कहने का मतलब हो गया ये 20 है और यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पर रखो भाई, इसको क्या कर सकते हो, ये आपके पास है 20x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस में आ गया 24x स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो गया 27x और ये प्लस का 9 एज इट इज रहने दो। 24 को मैंने ऑलरेडी उधर ले लिया है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का 29x आ गया प्लस का 7। अब आगे देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस का हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है भाई, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास सिचुएशन है, ये 20x स्क्वायर में से माइनस का 24 घटाओगे तो माइनस का
4x² आ जाएगा। फिर आपके पास क्या है यहाँ पे -27x एज इट इज रखोगे और x का एलिमेंट एक जैसा है, इसको इधर ले आओ, प्लस में 29x आ गया। ठीक है भाई, ये प्लस में 9 ऐसे रहने दो, इसको इधर 7 ले आओ, ये हो गया इधर से 0। इट मीन्स कि इधर वाले मैंने सारे इधर शिफ्ट कर लिए। कहने का हो गया ये -4x² ऐसे रह गया, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का कितना आ गया 2x आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास 2 आ गया, बराबर में हो गया 0। लेकिन एक काम और कर सकते हो, ये कंप्लीट इक्वेशन आप कट रहा है, कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर सकते हो, यहाँ पे काट सकते हो। जैसे आप देख रहे हो सब में 2 है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 से कंप्लीट इसे काट सकते हो। जब भी बड़े इक्वेशन ऐसा बने तो काट देना। कैसे 2 से करा, तो 2 से गया तो देखो ये माइनस का 2x² आ जाएगा, ये प्लस का ये 1x आ जाएगा, ये प्लस का 2 1 2 ये आ गया। चाहे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन छोटा भी कर सकते हो। ठीक है भाई, लेकिन ये शुरुआत में माइनस है, इसे हटाने के लिए कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर दो। तो माइनस से करो तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस से, चलो ये प्लस आ जाएगा, ये आ गया 2x² माइनस प्लस माइनस का ये आ गया यहाँ पे 1x प्लस माइनस माइनस का आ गया 1 बराबर में 0। ये आपका कंप्लीट क्या आ गया है, ये कंप्लीट आपका एक इक्वेशन आ गया। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग मुझे बताना, कमेंट करना कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके कमेंट करना क्या सा आंसर आएगा। वैसे 2 तरह का आंसर आएगा, हमेशा आप पॉजिटिव वाला लेना। क्या लेना, हमेशा पॉजिटिव वाला लेना। इस तरीके के आंसर क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सभी बच्चों को कमेंट होना चाहिए कि भाई इसको फैक्टर, मैंने बहुत बार फैक्टर बताया है। अगर आप लोग ने भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे मिलेंगे, और सारे मैं करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो। लेकिन हाँ यही है, थोड़ा सा टाइम की वजह से दिक्कत हो पाती है। बट आप लोग मुझे कमेंट कर बताना किस किस चैप्टर का आपको क्वेश्चन चाहिए। एक और क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस में देखे हैं, ये क्वेश्चन आप MCQ में आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि 2022 के पेपर में आए हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड, जैसे पीछे मैंने ट्राइंगल के क्वेश्चंस बताया आपको कैसे बीपीटी थ्योरम पे आते क्वेश्चन, उसी तरीके से ये वाला तो ध्यान से समझो कैसे करना है। इन सब क्वेश्चंस का करने का भाई देखो एक तरीका होता है आपके पास। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, जब भी ये स्टैटिक्स से क्वेश्चन आ रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। और वो फॉर्मूला है क्या मेरे भाई, वो फॉर्मूला है आपके सामने कि देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपके सामने मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन, क्या है मेरे भाई 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस ये पॉइंट याद रखना है, क्या है 2 मीन, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब कह रहा है इफ द डिफरेंस मोड एंड मीडियन, ये देखो भाई ये मोड एंड मीडियन कैसे बन सकता है, डिफरेंस दे रखा 24, तो 24 कैसे निकलेगा। अब देखो मोड आप एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 3 मीडियन था, एक मीडियन मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे मैं मीडियन लिख लूँ लिखते रखो, ये MEDIAN क्या हो गया मीडियन। अब बराबर में क्या हो गया यहाँ पे 2 मीडियन, यहाँ पे 2 मीडियन, अब माइनस में 2 मीन, ये एज इट इज रह गया क्योंकि 3 था, एक उधर चला गया, 2 बच गया यहाँ पे। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, इनका डिफरेंस दे रखा है 24, बराबर में रखो। यहाँ पे 2 मीडियन है 2 मीन है, यहाँ पे 2 क्या कर सकते हो कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिखने दिया मैंने मीडियन, एज इट इज रह गया। अब माइनस में क्या रह गया, ये मीन आपका एज इट इज रह गया। समझ रहे हो बात को। अगला देखो भाई ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट वन, ये 24 था, इससे कैंसिल कर दो, कितने 12 हो गए, तो ये आपके यहाँ पे मीडियन, अब माइनस में हो गया मीन। और यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, तो फिर भाई इस तरीके का आंसर आपके पेपर में आना चाहिए और यही क्वेश्चन है। तो पहले का आंसर क्या है आपके सामने, ये है पहले का आंसर। क्या पहले का आंसर है आपके सामने ए। पहले का आंसर क्या है यहाँ पे ए इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 12 आ चुका है। समझ रहे हो। लेकिन अगर कभी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन में मान लो सिर्फ मीडियन दे देगा या मोड दे देगा, तो आप इजी तरीके से निकाल सकते हो इनको सफल करके। अगर मोड दिया होगा तो मोड में यहाँ पर रख देता, ये सारी चीजें निकाल लेता। अगर चाहे कुछ भी क्वेश्चन दे दे, आपको इस तरह के क्वेश्चन आता, आप इजी तरीके से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को और ज़्यादा करने की जरूरत है। मैं आपको उस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बस इस वीडियो को अपने दोस्त यार पे शेयर जरूर करना, एक लाइक जरूर करना। थैंक यू भाई, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट कर देना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।